आज आपकी मुलाकात एक ऐसे महान शख्स से होने जा रही है जो अपने कर्मचारियों को अपना साथी समझता है और जिनके बारे में पूरी दुनिया जानती है। उनका नाम है सब्जी भाई ढोलकिया। आपने टीवी में कई बार उनके नज़ारे देखे होंगे। अपने कर्मचारियों, अपने साथियों के लिए कई बार फ्लैट्स गिफ्ट देते हैं दिवाली पर, कई बार गाड़ियाँ गिफ्ट करते हैं, पर ज़मीन से जुड़े हुए हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन की एक ऐसी कहानी जो छिपी रह जाती अगर लोगों को मालूम नहीं पड़ती। उनका है 21 साल का बेटा द्रव्य, पेस यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में पढ़ रहा था और जब गर्मी की छुट्टियों में इधर आया हुआ था तब उनके पिता ने उनको बोला कि द्रव्य, थोड़े दिनों के बाद तुम इस एम्पायर के साम्राज्य में आने वाले हो, तो मैं तुझे आने से पहले साथियों की चिंता, व्यक्तिगत जीवन, पैसा कैसे कमाया जाए और नीचे की लड़ाई कैसी है और ज़मीन से कैसे जुड़ा है वो देखना चाहता हूँ। तो बोले पिताजी मुझे क्या करना है? तो उन्होंने उनके सामने 3 चीज़ें रखी कि तुझे सिर्फ 7,000 रुपया मैं दूंगा। यहाँ से तुम्हें ऐसी अनजान जगह पे जाना है, 1 महीने में अलग अलग जगह पे काम करना है, पहली शर्त। दूसरी शर्त, किसी को ये नहीं बताओगे कि तुम सब्जी भाई के पुत्र हो। और तीसरा, कोई मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करोगे और ये जो 7,000 रुपया दे रहा हूँ ये भी सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करता है। अब सुनिए सब, क्या तो महान पिता, और उन्हीं का बेटा भी देखिए साहब, जैसा पिता वैसा बेटा। बेटे ने भी चैलेंज स्वीकार किया, यहाँ से रवाना हुआ 3 ट्रस और सिर्फ 7,000 रुपया लेके लड़का पहुँचता है कोचीन, जहाँ न तो गुजराती चलती है ना हिंदी चलती है, ओनली मलयालम। बंदा लड़का बड़ा शाही है, शर्मिला है। पहले दिन गया, 12 जगह साहब मुझे नौकरी दीजिए, कहीं नहीं मिली। दूसरे दिन और 10 जगह, यानी अगले 5 दिनों में 60 जगह रिजेक्ट हुआ। एक तो शर्मिला मांग नहीं पाता था, फिर भी एक दिन उसको फिर हिम्मत की कि भाई शर्मी से काम नहीं चलेगा, और हिम्मत की और पहली बार उसको आर्या बेकरी में 11,000 रुपये में, यानी 11 घंटा काम करना और 9,000 रुपये की नौकरी लगा उधर। अब इतने में उसको इमरजेंसी में 250 रुपये उसने उसके यूज़ किए लॉज में रहने के लिए। फिर उसने एक जगह देखी जहाँ 8 बाई 8 में 25 लोग रहते थे। कहाँ जिसका 8 बाई 8 का बाथरूम है वो 25 लोगों के साथ रह रहा है साहब, आप सोचिए। और वो वहाँ से थोड़े दिनों बाद, जैसी कि शर्त थी कि आप एक जगह नहीं रह सकते, उसके बाद अडीदास के शोरूम पे गया। तो एक खुदा न खास्ता दूसरे दिन उसे कोई कारण से वो उदास था तो उसको निकाल दिया। पूछा गया तो कहीं तुम मुस्कुरा नहीं रहे हो। वो एक जीवन में उसके लिए लेसन हो गया कि कोई भी कर्मचारी को बिना कारण नहीं निकालना। तीसरे दिन इंग्लिश इसकी अच्छी थी तो एक बीपीओ में गया और वहाँ काम लिया। काम भी कैसा, दिन भर में 800 कॉल करना 8 घंटे में और 500 रुपया। थोड़े दिन उधर काम किया और थोड़े दिनों बाद फिर मैकडॉनल्ड्स में काम करने गया, वेटर की नौकरी की सर। ये सब एक्सपीरियंस से जब वो गुजरा, इस दरमियान उसके 2 ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जहाँ अपना CV वो फोटोकॉपी वाले के पास गया तो फोटोकॉपी वाले सीनियर आदमी ने बोला कि बेटा अभी नहीं, जिस दिन तू पैसा कमाओ दे देना, पर पैसे मत दो। एक वो मिला और एक अनजान वॉचमैन मिला जिसने बोला कि मेरे साथ बैठ और मेरा खाना भी तू भी शेयर कर ले। जब पूरे 30 दिन हुए ना, तब इसने इन जितने भी लोग इसके संपर्क में आए उन सबको खूब तरह के बहुत सारे गिफ्ट्स दिए, सब जो भी इसके साथी रहे। और इवन जिस ऑफिसर ने इनको निकाला था, जिन मैनेजर ने इनको एडिडास से निकाला था, उसको भी ये थैंक यू बोल के आया कि तुमने भी मुझे ले पे। ये बच्चा जब आया, आप सोचिए, जो लैम्बोर्गिनी में चलता है, जो पोर्च में चलता है, 11 माले की बिल्डिंग में रहता है, वो 30 दिन उधर रहा और उसने जीवन को इतना नज़दीक से देखा। तो ये हमारे लिए, ये पूरी दुनिया के रईस संतानों के लिए भी सीख है और पूरी दुनिया के पैसे वाले जितने भी पिता हैं उनके लिए भी सीख है कि कर्मचारियों से और जीवन में पैसे की क्या कीमत है। तो साहब सब्जी भाई ढोलकिया ने एक छोटी सी एक सीख है, पर ये इतने जीवन में लोगों का जीवन पलट देती है। तो साहब ये जो सीख है ना, ये पूरी दुनिया के लिए सीख का काम करेगी, बच्चों के लिए और पिताओं के लिए भी। थैंक यू सर।